कहानी की शुरुआत होती है एक क्लासरूम से जहां बच्चे डरे सहमे हुए होते हैं और आसमान से एक चीज तेजी से उनके क्लासरूम की तरफ आ रही होती है और तभी एक ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला जीव उनके क्लास में एंटर करता है और कहता है, क्या तुम लोग तैयार हो? और उन सभी का क्लास मॉनिटर कहता है हाँ। और तभी सभी बच्चे मिलके उस पे AK-47 से फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं पर एक भी बुलेट उसको नहीं लगती। फिर वो ऑक्टोपस बोलता है, तुम लोग ऐसे ही फायर करते रहो, तब तक मैं तुम लोग का अटेंडेंस बना लेता हूँ। और तब हमें पता चलता है कि ये ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला जीव इन सभी का क्लास टीचर है और सभी बच्चे फायरिंग करते करते थक जाते हैं पर उस ऑक्टोपस को एक खरोच भी नहीं आई होती है। तब सभी बच्चे बोलने लगते हैं कि ये नामुमकिन है कि तुम्हें एक भी गोली नहीं लगी और हमें तो लगता है कि ये असली गोलियां हैं भी नहीं। तब वो ऑक्टोपस क्लास मॉनिटर से गन मांगता है और अपने ऊपर फायर करता है और फायर करते ही उसका हाथ उड़ जाता है। फिर वो बताता है, मैं मैच 20 की स्पीड से भागता हूँ जो कि आवाज की गति से 20 गुना ज्यादा होती है और ये सरकार द्वारा बनाई गई ऐसी बेबी बुलेट है जिससे कि तुम्हें तो कुछ नहीं हो सकता पर मुझे आसानी से मार सकती है। और टेंशन मत लो, मैं अपना हाथ फिर से ले आऊंगा पर तुम लोग ये नहीं कर सकते हो तो गलती से अपने ऊपर गोली मत चला लेना और गुड लक, ग्रेजुएशन से पहले मुझे मार देना। और चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अब हम इस समय में पीछे ले जाके बताया जाता है कि चांद को किसी ने आधा से ज्यादा उड़ा दिया है और हमेशा के लिए उसका शेप क्रिसेंट कर दिया है। और उसी दिन कुनू की गाँव जूनियर हाई जो कि इन बच्चों का स्कूल रहता है उसमें ऑक्टोपस जैसे टीचर को मिलाया जाता है उन लोगों से। हेलो बच्चों, मैं ही हूँ जिसने चांद को उड़ा दिया है और अगले साल सोच रहा हूँ पृथ्वी उड़ाने की, मगर तब तक के लिए मैं तुम लोग का टीचर हूँ। वहाँ एक बंदा होता है जो कि आर्मी की तरफ से आया होता है और वो बोलता है, मैं कारासुमा हूँ और अब मैं जो तुम लोगों को बताने वाला हूँ वो एक टॉप सीक्रेट है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस जीव को मार दो। तो उसमें से एक बच्चा बोलता है, क्या सर एलियन ने पृथ्वी पर अटैक कर दिया है? ओ हेलो चंपू, मैं इस पृथ्वी का ही जीव हूँ। ये सच बोल रहा है और जैसे इसने चांद को उड़ाया है वैसे ही अगले साल ये पृथ्वी को भी उड़ा देगा, इसलिए हमें उससे पहले इसे मारना होगा और इसलिए तुम लोगों को खूनी बनना होगा। और ये बातें बोलते बोलते वो ऑक्टोपस पे अटैक करता है पर उसका स्पीड इतना ज्यादा होता है कि कारासुमा उसे छू भी नहीं पाता है और वो कारासुमा का आईब्रो बनाने लग जाता है। अब आपके मन में आएगा कि अगर ये इतना खतरनाक है तो सरकार इसको इन बच्चों के हवाले क्यों कर रही है और ये उन बच्चों को पढ़ाना क्यों चाहता है? तो इन सभी का जवाब मिलेगा, थोड़ा सब्र रखो। पर फिलहाल के लिए ये जान लो कि सरकार से इसने एक समझौता किया है जिसमें कि वो क्लास 3E के बच्चों को पढ़ाएगा और उसके बदले सरकार उसको मारने की कोशिश नहीं करेगी। पर हाँ, बच्चे उसको मार सकते हैं और वो बच्चों को कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद कारासुमा बोलता है, इसको मार दो और तुम लोग को 1000 करोड़ मिलेंगे। ऑक्टोपस बोलता है, तुम लोग मुझे कभी नहीं मार सकते, तुम्हारे पास तो फाइटर जेट्स भी नहीं है। यानी कि जब फाइटर जेट्स ऑक्टोपस का कुछ नहीं कर सकती तो ये बच्चे क्या ही करेंगे। उसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट टाइम में लाया जाता है और लंच की घंटी बज जाती है और वो ऑक्टोपस बोलता है, मैं जाता हूँ चाइना से कुछ खा पी के आता हूँ, अगर तुम में से किसी को मेरे को मारने का मन करे तो मेरे को कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। और वो बच्चे मन में सोचते हैं, भले ही हमारे टीचर एक ऑक्टोपस हैं और हमें उन्हें मारना है पर वो पढ़ाते तो अच्छा है। और उसके बाद कुछ बच्चे क्लास मॉनिटर नागिसा के साथ प्लान बना रहे होते हैं टीचर को मारने का। क्या तुमने ये देखा है कि ऑक्टोपस का फेस का कलर चेंज होता है उसके मूड के अकॉर्डिंग? और नागिसा बोलता है, हाँ, जब हम गलत आंसर देते हैं तब उनका फेस बैगन का कलर का हो जाता है, लेकिन जब हम सही आंसर देते हैं तब उनका फेस संतरे कलर का हो जाता है। और उसके बाद वो लड़का बोलता है, ये सब मुझे नहीं सुनना है, तुम हमारे प्लान को अंजाम दोगे? और नागिसा बोलता है कि मैं ही क्यों? तो वो लड़का उसे उकसाने लगता है और बोलता है, कब तक तुम अच्छे बने रहोगे? क्या तुम्हें नहीं पता हम लोग E क्लास से हैं, जिसका मतलब क्लास का एंड, और बाकी बच्चे हमें वैसे भी कचरा समझते हैं और तुम्हें लगता है कि हमारे जैसे लूजर्स को कभी 1000 करोड़ कमाने का मौका फिर से मिलेगा? फिर वो अपने पॉकेट से कुछ निकालता है और नागिसा को दे देता है और कहता है, हम ये कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऑक्टोपस वापस आ जाता है और अपने हाथ में एक मिसाइल लेके आता है और नागिसा उससे पूछता है, ये मिसाइल कहाँ से आया? हाँ, जब मैं लौट रहा था तो मुझ पे फायर हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोग के लिए गिफ्ट के तौर पे ये मिसाइल लेते आऊं। नागिसा बोलता है, आपकी लाइफ तो काफी कठिन है क्योंकि आपको सब मारने के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका उल्टा है। आपको पता है कि आप सबसे पावरफुल हो जब सभी लोग आपके विरुद्ध खड़े हो। अब 5th पीरियड आ जाता है और ऑक्टो उनको क्लास वर्क दे के आराम कर रहा होता है कि तभी नागिसा उठ के जाता है और ऑक्टो पे अपना पहला अटैक करता है पर वो फेल हो जाता है। तभी नागिसा ऑक्टो को पकड़ लेता है और वो लड़का बॉम्ब का स्विच दबा देता है और एक ब्लास्ट के साथ नागिसा जमीन पे पड़ा होता है पर उसे एक खरोच भी नहीं आया होता है क्योंकि ऑक्टो ने अपने स्किन से उसे ढक दिया होता है। अब ऑक्टो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तेजी से जाकर उन सभी बच्चों के घर का नेम प्लेट ले आता है। मैंने सरकार से ये समझौता की है कि मैं इन बच्चों को कुछ नहीं करूंगा, पर अगर तुमने दोबारा कभी ऐसा किया तो मैं तुम्हारे घर वालों, दोस्तों
सभी को मार दूंगा। और वो बच्चा बोलता है क्या हो गया अगर हमने तुम्हें इस तरह से मारने का ट्राई किया तो? हम लोग बस खुद को बचाना चाहते हैं तुम्हें मार के। अरे नहीं, मैंने कब कहा कि तुम मुझे इस तरह से नहीं मार सकते, पर तुम लोगों ने जरा से भी ये नहीं सोचा कि नागिसा का क्या होगा, और यहाँ तक कि नागिसा ने खुद के लिए नहीं सोचा कि वो मर जाएगी, और ऐसे एटीट्यूड के साथ तुम किसी को भी नहीं मार सकते हो। और नागिसा खुश होकर अपने मन में सोचता है कि हमें पहली बार कोई ऐसा टीचर मिला है जो कि हमारे बारे में सोचता हो। फिर हमें समय में पीछे ले जाकर दिखाया जाता है कि एक लड़की उस ऑक्टोपस से कहती है, तुम ही उन बच्चों को सफल बना सकते हो। जितना समय तुम्हारे पास है प्लीज उन बच्चों को पढ़ाने में दो। मुझे पता है तुम एक बहुत ही अच्छे टीचर बनोगे। फिर एक बच्ची बोलती है, सर आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है, पर तुम लोग मेरा नाम रख सकते हो। फिर वो बच्ची मन में सोच के बोलती है कि जिस टीचर को हम लोग मार नहीं सकते हैं उसको जापानीज में बोलेंगे कोरो-सेंसेई, और बच्चे ऑक्टोपस का नाम कोरो-सेंसेई रख देते हैं। अब अगला दिन होता है और कोरो-सेंसेई मस्त न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, और नागिसा और उसका दोस्त सुगिनो कोरो-सेंसेई को मारने की प्लानिंग बना रहा होता है और उस पे अटैक करते हैं, वो भी एक बेसबॉल से। और तभी कोरो-सेंसेई उनके पीछे आके बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों, तुम्हें नहीं लगता कि सुबह सुबह अपने टीचर को मारने की जगह गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए? खैर, मुझे तुम्हारा मारने का अंदाज पसंद आया। एक बेसबॉल पे मुझे मारने वाली बीबी बुलेट्स को लगा के अटैक किया, वो भी काफी खामोशी से। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये बॉल इतना स्लो था कि मैं तब तक ग्लोव्स ले आया और ये रहा तुम्हारा बॉल। अब क्लास में एक बच्चा कोरो-सेंसेई की ड्राइंग बना रहा होता है और कोरो-सेंसेई वो देख के बोलते हैं, तुमने बनाया काफी अच्छा है, बस तुम्हें नहीं लगता मेरी जॉ लाइन थोड़ी और अच्छी बनानी चाहिए थी तुम्हें? पर आपके पास कोई जॉ लाइन ही नहीं है, आपका चेहरा बिल्कुल गोल है। बच्चों तुम लोग लंच करो, मैं आता हूँ तब तक न्यूयॉर्क का बेसबॉल मैच देख के। इधर सुगिनो उदास बैठा होता है, ये लो आगे काम आएगा मुझे मारने में। ये आप क्या खा रहे हैं? ये नारियल है, तुम्हें भी खाना है क्या? वैसे तुमने कल अच्छा बॉल फेंका था, क्या तुम किसी टीम में हो? नहीं, मैं किसी टीम में नहीं, पर मैं पहले था और अब ई सेक्शन के बच्चों को टीम में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। पर ये तो भेदभाव है। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था और मैं काफी स्लो था। उसके बाद कोरो-सेंसेई उसे उठा लेते हैं और कहते हैं, तुम जिसकी कॉपी कर रहे हो यानी अरीता की, वो तुम कभी नहीं बन सकते हो। फिर नागिसा वहाँ आता है और कहता है, तो क्या आप भी हमारा मजाक बनाना चाहते हैं बाकियों की तरह? अरे नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कल आरिटा से मिल के आया हूँ और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और तुम्हारी बिल्कुल अलग है, और उसने मुझे अपना ऑटोग्राफ भी दिया। ये देखो, ये कितनी अच्छी बात है। सुगिनो और नागिसा दोनों शॉक हो जाते क्योंकि आरिटा एक फेमस बेसबॉल प्लेयर होता है और कोरो-सेंसेई उसके साथ मजे कर रहे होते हैं। कोई बात नहीं, कोई कोई टैलेंट के साथ ही जन्म लेता है और कोई कोई बिना टैलेंट के। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। आरिटा की फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम है और तुम्हारी काफी ज्यादा है। तुम्हें प्रैक्टिस करके अपना एक स्टाइल तैयार करना चाहिए। अब नागिसा बोलती है, सुनिए सर, क्या आप सच में न्यूयॉर्क गए थे सिर्फ सुगिनो को एक सीख देने के लिए? हाँ, मैं उसका टीचर हूँ तो ऑफ कोर्स मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उसके बाद कोरो-सेंसेई मस्त बैठ के बर्फ का गोला बना के खा रहे होते हैं और सभी बच्चे कोरो-सेंसेई की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ रहे होते हैं। आखिरकार लगता है बच्चों ने अब मुझे दिल से चाहने लगा है। कितनी प्यारी मुस्कान है इनकी। आई छोटे दरिंदे हैं, तुम लोग का मारने का तरीका अच्छा था, पर तुम लोगों की मुस्कानें झूठी हैं, और तुम जैसे छोटे बच्चों के हाथ में चाकू नहीं, फूल अच्छा लगता है। और वो फूल उन लड़कियों ने काफी मेहनत से उगाया होता है और वो रोने लगती हैं, और वो देख के कोरो-सेंसेई बोलते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं इसे फिर से बो दूंगा। उसके बाद कोरो-सेंसेई उन फूलों के बीज को बोना स्टार्ट कर देते हैं। पर उसके बाद हम देखते हैं कि कारुसुमा उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पीटी टीचर बन के क्लास 3E को पढ़ाऊँ ताकि मैं उनको ट्रेन भी कर सकूं उस ऑक्टोपस को मारने के लिए। ठीक है, बस बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई सबसे पहले है मेरी नज़र में। और फिर हम देखते हैं कि पूरा स्कूल जी जान लगा कि सिर्फ पढ़ाई 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 कर रहा होता है, क्योंकि वो फेल होके क्लास 3E में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे घटिया जगह वही है। और कुछ बच्चे बोल रहे होते हैं कि वहाँ AC नहीं है, कैफेटेरिया नहीं है, बाथरूम ऐसा है जैसे भूतों का घर हो, और बच्चे भी पागल हैं, इसलिए कोई टीचर उनको पढ़ाना भी नहीं चाहता है। कारुसुमा ये सब देख के कहता है, वाह, ये स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या ही दिमाग लगाया है। बच्चों के मन में ऐसा डर पैदा कर दिया है कि किसी के पास मेहनत करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये स्कूल जापान के टॉप स्कूल्स में क्यों है। इधर कोरो-सेंसेई उस फूल को तोड़ने के कारण बच्चों को एक मौका देते हैं उन्हें मारने का, जिसमें कि कोरो-सेंसेई का हाथ बांध के उसे लटका दिया होता है पेड़ पे, और फिर वो लोग कोरो-सेंसेई को मारने का ट्राई करते हैं। पर इतना करने के बावजूद भी वो कोरो-सेंसेई को नहीं छू पाते हैं। तुम लोग को पता है, तुम लोग काफी लकी हो, वरना कोई भी खुद को मारने के लिए ऐसी हालत में खुद को नहीं डालेगा। खैर, अब तो तुम लोग मुझे माफ कर ही दोगे, पर भले ही मेरे हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।
और तभी पेड़ की ढाल टूट जाती है। मारो इनको, मारो मारो। रुको रुको रुको, हमारी डील में ऐसा नहीं था, तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। रुको, नहीं रुको 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 रुको। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग इस पे नहीं चढ़ पा रहे क्या? हम लोगों ने लगभग में इन्हें मार ही दिया था। पूरी स्कूल इनके खिलाफ है, फिर भी सबसे ज्यादा खुश यही लोग हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डिफेंस वाले लोग एक बच्चे को क्लास 3E में भेज रहे होते हैं कोरो सेंसे को मारने के लिए। इधर कारासुमा उन बच्चों को चाकू चलाने की ट्रेनिंग दे रहा होता है और कोरो सेंसे भी वहीं खड़े होते हैं। तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो दोस्त, तुम्हें पता है ना कि अब मैं इनका पीटी टीचर हूँ। मगर मैं अकेला हूँ। तो कुछ और ढूंढो करने के लिए, पीछे रेत का टीला है, जाओ उसके साथ खेलो। तुम्हें पता है तुम बहुत निर्दयी हो। जब मैं उनका पीटी टीचर था तो ये सब बहुत खुश रहते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप हमारे पीटी टीचर थे तो आप ऐसी चीजें करवाते थे जो किसी नॉर्मल इंसान के लिए करना नामुमकिन है। अच्छा है, अब हमारे पीटी टीचर एक इंसान है। उसके बाद कारासुमा बोलता है, तुम दोनों मेरे ऊपर अटैक करो। क्या सच में हम आप पे अटैक करें? हाँ, वैसे भी इन चाकू से मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो बच्चे उन पे अटैक करते हैं पर कारासुमा को छू भी नहीं पाते। और कारासुमा कहता है, अगर तुम मुझ पे अटैक नहीं कर सकते तो भूल जाओ कि तुम उस पे अटैक कर पाओगे जिसकी टॉप स्पीड मैच 20 है, यानी कि आवाज से 20 गुना ज्यादा तेज। देखा, जब तक हम लोग ये कर रहे थे तब तक उसने चाय बना लिया, अपने कपड़े चेंज कर लिए और एक रेत का महल भी तैयार कर दिया। उसके बाद हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जिसको कि डिफेंस वालों ने भेजा होता है और उसका नाम कारमा होता है। नागिसा और वो एक दूसरे को जानते ही रहते हैं क्योंकि वो लोग फर्स्ट और सेकेंड दोनों ईयर में एक साथ ही पढ़े हुए होते हैं। पर उसके खतरनाक बदमाशियों के कारण उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके बाद उसका डायरेक्ट ट्रांसफर आज के दिन क्लास 3E में ही होता है। वाओ, हमारे टीचर तो सच में एक ऑक्टोपस की तरह ही लगते हैं। मिस्टर आकावानी, यही है ना तुम्हारा नाम? मुझे पता था कि तुम्हारा सस्पेंशन आज ही खत्म होने वाला है। स्वागत है तुम्हारा क्लास 3E में। आप मुझे मेरे पहले नाम से बुला सकते हैं। आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। और जब भी कारमा कोरो सेंसे से हाथ मिलाता है कि तभी कोरो सेंसे के हाथ फूट जाते हैं और कारमा उन पर अटैक कर देता है और कोरो सेंसे बच जाते हैं। तुम सच में तेज हो, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी ये ट्रिक तुम पे काम करेगी। क्या हुआ, मुझसे डर गए क्या? ये लोग तुम्हें कोरो सेंसे कहते हैं क्योंकि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, पर मुझे ये नहीं लगता। क्या ये सच में सच है? और सभी लोग देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि कारमा पहला ऐसा बंदा होता है जिसने कि कोरो सेंसे को चोट पहुंचाई होती है। उसके बाद सभी क्लासरूम में टेस्ट दे रहे होते हैं और कोरो सेंसे काफी उदास होते हैं और कारमा बोलता है, मैंने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है कोरो सेंसे, और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आइसक्रीम खाया जाए। हे, वो मेरी आइसक्रीम है, मैंने इटली से लाई थी उसे। ओह सॉरी, मुझे ये टीचर रूम में मिला तो मैंने उठा ली। क्या आप मुझे इसके लिए मारोगे? ऑफ कोर्स नहीं, मैं जितना आइसक्रीम बचा है वो ही ले लूंगा। और कोरो सेंसे जब भी आगे बढ़ते हैं कि उनके पाँव फूट जाते हैं क्योंकि कारमा ने जमीन पे पूरा बेबी बुलेट बिछाया होता है। वाओ, एक दिन में 2-2 बार मार खा गई कोरो तुम तो। खैर, मैं ये सब करता रहूंगा और क्लास को डिस्टर्ब करता रहूंगा। अगर तुम ये सब रोकना चाहते हो तो मुझे मार दो या किसी भी स्टूडेंट को मार दो। उसके बाद वो आइसक्रीम को कोरो सेंसे के ऊपर पूरा डाल देता है। और ये लो मेरे टेस्ट पेपर, इतना इजी पीजी क्वेश्चन मत पूछो और अगली बार मेरे से बच के रहना। हाँ, वो बच्चे की वजह से मुझे फिर से जाके आइसक्रीम लाना होगा। खैर, वो काफी स्मार्ट है, उसके फुल मार्क्स भी आए हैं। मुझे उससे संभल के रहना होगा। मैं उसका टीचर हूँ और मुझे ही उसका ध्यान रखना होगा। उसके बाद 2 बच्चे मिलकर नागिसा का मजाक बना रहे होते हैं। देखो, ये तो वही नागिसा है, देखो कैसे क्लास E में ढल चुका है बिल्कुल। और अरे तुमने सुना ना, वो कारमा भी इन्हीं की क्लास में है। मैं तो मरना पसंद करूंगा उस क्लास में जाने की बजाय। वो इच्छा मैं ही तुम्हारी पूरी कर सकता हूँ, वो भी बहुत ही अच्छे से, और ज्यादा दर्द भी नहीं होगा, तुरंत मौत ही मिलेगी। बताओ, चाहिए क्या? नहीं, मुझे जीना है, बचाओ। उसके बाद कारमा नागिसा से कहता है, क्या मैं तुम्हारी 2 मिनट ले सकता हूँ? और उससे पूछता है, तुम्हें उस ऑक्टोपस के बारे में क्या क्या पता है और क्या वो ऑक्टोपस नाम से चिढ़ता है? नहीं, जैसा कि तुमने कहा, वो तो बल्कि सारी कॉपीज में ऑक्टोपस की ही ड्राइंग बनाता है और उसका गेम कैरेक्टर भी ऑक्टोपस ही है और उनकी हरकतें भी ऑक्टोपस जैसी ही हैं। सो मुझे नहीं लगता कि ऑक्टोपस से उन्हें कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि मुझे लगता है उनका सबसे प्यारा चीज ऑक्टोपस ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगा वो एक मॉन्स्टर होगा, पर वो तो एक प्यारा सीधा साधा टीचर निकला। आखिरकार मुझे एक असली टीचर को मारने का मौका मिला है। मेरे पैसे खत्म होते जा रहे हैं, लगता है मैं आइसक्रीम कुछ ज्यादा ही खाने लगा हूँ। मुझे कहीं और से अब कमाना शुरू करना होगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, तुम लोग का चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है?
कारमा ने असल में वहाँ पे एक ऑक्टोपस मार के टेबल पे रख दिया होता है। ओह सॉरी, मुझे लगा कि ये ऑक्टोपस आप ही हो, इसलिए मैंने इसे मार दिया। उसके बाद कोरो सेंसे कारमा की तरफ बढ़ते हैं और तेजी से जाके वो मिसाइल ले आते हैं। उसके बाद उसमें आग लगा के एक टेस्टी सा ऑक्टोपस डिश बनाते हैं। तुम्हें देख के मुझे लगा था कि तुमने नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये नाश्ता बनाया है। इसे चख के देखो जरा। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भूखे होके मुझ पे वार ना करे, वरना वो अच्छे से वार नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 5th पीरियड आ जाता है और कोरो सेंसे बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं और कारमा अपनी जेब से गन निकाल के कोरो सेंसे पर फायर करता है। पर फायर करने से पहले ही कोरो सेंसे उसका गन ले लेते हैं। मेरे पास काफी टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी नेल पेंट कर दूं। मुझे यकीन है कि ये तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। उसके बाद कुकिंग क्लासेस होती है और कारमा फिर से कोरो सेंसे पर अटैक करता है और कोरो सेंसे उसको एक क्यूट सा लड़की वाला कपड़ा पहना देते हैं। उसके बाद इंग्लिश क्लास होती है। फिर से कारमा कोरो सेंसे पर अटैक करने वाला होता है और कोरो सेंसे मस्त उसका बाल बना रहे होते हैं। उसके बाद कारमा और नागिसा बात कर रहे होते हैं और नागिसा कारमा से कहता है, तुम अकेले कोरो सेंसे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोरो सेंसे एक गॉड लेवल मॉन्स्टर हैं। और तभी वहाँ कोरो सेंसे आ जाते हैं और कारमा कहता है, कोरो सेंसे, आप अपने आप को टीचर मानते हैं, तो अगर आपके स्टूडेंट की जान मुसीबत में हो तो क्या आप उसे बचाएंगे? ऑफ कोर्स, वरना मैं टीचर कैसा हुआ? फिर तो ठीक है, मतलब मैं आपको मार सकता हूँ। और वो ये कह के हाथ में बंदूक पकड़ के नीचे खाई में कूद जाता है। आप क्या करोगे कोरो सेंसे? क्या आप मुझे बचाओगे और उस प्रोसेस में खुद मर जाओगे, या फिर आप अपने स्टूडेंट को मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे? वाओ, मुझे लगा लोग मजाक करते हैं कि मरते समय आपकी पूरी जिंदगी आपकी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है, पर ये तो सच में सच निकला और आखिरकार लगता है मैं मरने वाला हूँ। और तभी कोरो सेंसे एक चिपकू जाल बनाते हैं और कारमा उसमें फंस जाता है और हिल भी नहीं पाता है। तुम्हारा मारने का तरीका मुझे अभी तक का सबसे बढ़िया लगा कारमा। और कारमा मन में सोचता है, ये नहीं मरने वाला और ना ही इसके अंदर का टीचर। तुम इतने शांत कैसे थे कूदने के समय भी? वो बड़ी बात नहीं है, पर ये मेरी आखिरी उम्मीद थी और आखिरी आइडिया था, वो भी फेल हो गया। इससे बढ़ के मैं अब कुछ नहीं सोच सकता हूँ। उसके बाद कारमा कोरो सेंसे की वॉलेट ले लेता है और कहता है, चलो नागिसा कुछ खा पी के आते हैं। हे, वो मेरा बैग है, मुझे वापस दो। आपको टीचर रूम में चीजें रखने की आदत छोड़नी होगी कोरो सेंसे। खैर, आप ये लीजिए अपना बटवा। हाँ, जल्दी दो। हे, ये खाली क्यों है? उसमें ज्यादा था भी नहीं। कोई बात नहीं, आप ये सोचिए कि आपने वो डोनेट कर दिया। क्या डोनेट कर दिया? नहीं। अब अगला दिन होता है और कोरो सेंसे भेस बदल के आए होते हैं मॉल से सामान लेने के लिए और कुछ लोग एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। हे, मुझे जाने दो, मैं एक टीचर हूँ, मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे। अच्छा, तो तुम एक टीचर हो, तो तुम मुझे क्या अकेले में पढ़ाना चाहोगी? मुझे मौका दो तुम लोग को पढ़ाने का, ताकि मैं तुम लोगों को थोड़ा मैनर्स सिखा सकूं कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं। उसके बाद कोरो सेंसे उनको गाड़ी में पैक कर देते हैं और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो लड़की अपना बड़ा दिल लेके कोरो सेंसे को धन्यवाद दे रही होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या आपको पता है कुनुगी गाँव का जूनियर हाई स्कूल कहाँ है? उसके बाद कोरो सेंसे उसको स्कूल ले आते हैं और कारासुमा सबको इंट्रोड्यूस करवाता है उनके नए टीचर से, मिस एरिना येलाविच, जो कि उनको इंग्लिश पढ़ाने वाली है। और अब सबको शक हो रहा होता है कि ये मिस एरिना कोरो सेंसे से इतना चिपक क्यों रही हैं। और इधर कोरो सेंसे मिस एरिना के संतरे को देख के पूरा पिघल रहे होते हैं। तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं और तुम्हारी ये ऑक्टोपस जैसी पाँव, ये सब देख के तुम्हें फिदा हो गई तुम पे। ये बिच आपको उल्लू बना रही है कोरो सेंसे। किसी भी सही दिमाग की लड़की को वो सब चीज पसंद नहीं आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोरो सेंसे फुटबॉल खेल रहे होते हैं और एरिना कारासुमा से कह रही होती है, मैंने सभी प्लान बना लिया है उसे मारने का। मुझे लगा था कि ये चिपचिपा जीव मेरे प्यार में इतनी आसानी से नहीं पड़ेगा, पर मैं गलत थी, वो तो तुरंत ही फिसल गया। फिर हमें बताया जाता है कि ये बिच एक टॉप क्लास की खूनी है जिसको कि 12 से 13 लैंग्वेज आते हैं और इसने अपने शरीर का यूज करके बहुत सारे लोगों को गुलू गुलू का झांसा दे के मारा है और अलग अलग कंट्री में जा के मारा है। हे डार्लिंग, आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने सुना है तुम मैच 20 की स्पीड से भाग सकते हो, तो क्या तुम मुझे अपना दिखा सकते हो? मेरा मतलब है कि क्या तुम मेरे लिए वियतनाम से कॉफी ला सकते हो? तब तक मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ा देती हूँ। उसके बाद कोरो सेंसे कॉफी लाने जाते हैं और बिल लग जाती है। मिस एरिना, बिल लग चुकी है, हमें क्लास में चलना चाहिए। हाँ, जाओ, जो करना है करो। और जब ये ऑक्टोपस यहाँ नहीं है तो मुझे मिस मत बुलाओ, और जब वो आसपास हो तब तुम मुझे मिस येलाविच कह सकते हो। वाह मिस येलाविच, आप तो प्रो निकली। मेरा निकनेम मत बनाओ तुम लोग। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम उस ऑक्टोपस को बिना हमारी मदद के नहीं मार सकते हो। जाने मन, तुम लोग अभी छोटे छोटे पौधे हो और बड़ों के पास अपना तरीका होता है चीजों को करने का। उसके बाद एरिना जाके नागिसा को चुम्मी दे देती है
और उसे छोड़ती ही नहीं रहती है। सच बात बोलो, इसकी हरकतें सच में बीच वाली ही हैं। और उसके बाद वो अपने बड़े दिल से उसे लगा के कहती है, तूने उस ऑक्टोपस के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो मुझे ला के दो, और जिन जिन के पास उस ऑक्टोपस से जुड़ी जानकारी है वो मुझे दे दो। नागिसा मन में सोच रहा होता है, ये टीचर सच में कोई टीचर नहीं बल्कि एक प्रो खूनी है। इसकी चुम्मी से तो मैं मरने ही वाला था। खैर बाकी सब तो ठीक है, पर ये लड़की सच में एक बिच है। उसके बाद मिस बिच क्लास में बैठ के प्लानिंग कर रही होती है और बच्चे कहते हैं, मिस येला बिच आप कब पढ़ाओगी? हाँ मिस बिच, आप कब पढ़ाना स्टार्ट करोगी? आप टीचर हो ना बिच, मेरा मतलब है मिस येला बिच। तुम लोग ये बिच करना बंद करो, अपना बिचिंग बंद करो। मेरा नाम मिस एरिना येलाविच है। वी है बेटे, वी, बी नहीं है। और अब तुम मेरा नाम सीखो 1 घंटे के लिए, तब तक मैं तुम लोग को इग्नोर करूंगी। इधर कोरोसन से बिच के लिए इंडियन चाय ला रहे होते हैं। थैंक यू सो मच डियर। क्या हम प्राइवेटली में बात कर सकते हैं किसी घर में? मैं मना कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद वो कोरोसेंसे को एक रूम में ले जाती है और अपने कपड़े उतार के कोरोसेंसे को अपने जाल में फंसा रही होती है। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ ये करना चाहिए। रुको जेन्युइन, मैं अपने कपड़े उतार के आती हूँ। तभी चारों तरफ से कोरोसेंसे के ऊपर फायरिंग होने लगती है। मेरे इस वार से तो तुम नहीं बचोगे ऑक्टोपस। ये बेबी बुलेट से तो बच्चे फायर करते हैं, इसलिए मैंने टॉप मशीन गन से तुम पे फायर कराया और अब तक तुम्हारा काम तमाम हो गया होगा। अच्छी कोशिश थी मैडम, मगर मैं आपको बता दूं कि इन बुलेट्स का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। असल में ये बुलेट्स मुझसे टकरा के पिघल जाती हैं। तुम्हें मेरे बच्चों से कुछ सीखना चाहिए। तुमसे अच्छे अटैक तो वो करते हैं। तुम्हें लगा कि मेरे पास नाक नहीं है, पर ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मुझे पहले ही इसमें ला गई थी मशीन गन्स की और आदमियों की, तो मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था, जिसमें कि मुझे बहुत ही मजा आया। उसके बाद कोरोसेंसे उसकी अच्छे से लेते हैं, मेरा मतलब है कि उसकी अच्छे से क्लास लेते हैं और मसाज करते हैं, उसे तैयार करके बाहर लाते हैं और मिस बिच की हालत पूरी बिच जैसे ही कर देते हैं। और बच्चे समझ जाते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है, और आप लोग भी समझ सकते हैं इनके साथ क्या हुआ है। वही सब हुआ है जो इससे पहले होने वाला था। इसका मतलब है उसके बाद मिस बिच क्लास में आती हैं और वो काफी गुस्से में होती हैं। यहाँ तो वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है? हम लोग मार्स पे रहते हैं क्या? हे मैम, आपको अगर नहीं पढ़ाना तो कोरोसेंसे को भेज दीजिए, क्योंकि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तुम लोग को मुझे छोड़ के उस चिपचिपे ऑक्टोपस से पढ़ना है, और तुम लोग जैसे लूजर्स का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। पढ़ाई को भूल जाओ, तुम लोग मेरी मदद करो उस ऑक्टोपस को मारने में, और मैं तुम लोगों को पैसे में से कुछ हिस्सा दे दूंगी। वैसे भी तुम जैसे लूजर्स के लिए वो भी बहुत होगा। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे पास सिर्फ बड़े संतरे हैं, बड़ा दिल नहीं है टीचर बनने के लिए। उसके बाद एरिना कारासुमा के पास जाती है और बोलती है, मैं इन चुन्नू पुन्नू को पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं एक हाई क्लास असासिन हूँ और मेरा वही काम है। जो मेरा काम है वो मुझे करने दो चुपचाप। देखो, तुमने जो आज किया है उसके लिए तुम्हें बच्चों से माफी मांगनी होगी। मैं इन इल्लू पिल्लू से कभी माफी नहीं मांगने वाली। उसके बाद कारासुमा उसको कोरोसेंसे के पास ले जाकर दिखाता है। ये चिमकांडी कर क्या रहा है? टेस्ट के क्वेश्चंस लिख रहा है। हाँ, इस बावड़ी के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। मैच 20 के स्पीड से ये बहुत फास्ट लिख सकता है। नहीं, ये सभी स्टूडेंट के लिए अलग अलग टेस्ट पेपर सेट करता है, उनकी नॉलेज के बेसिस पे, कहाँ उनको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है और कौन सा पोर्शन उनका कितना कमजोर है, ये सब दिमाग में रख के वो पेपर सेट करता है। इसका दिमाग अलग ही लेवल का है। हमने इस पे सारे हथियारों से वार कर दिया है, पर इसको एक खरोच भी नहीं आई। ये खतरनाक है, पर ये एक परफेक्ट टीचर है। मुझे पता है कि तुम एक प्रो असासिन हो, पर तुम्हें ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पे बच्चे भी एक असासिन है और एक स्टूडेंट भी है, और अगर तुम दोनों चीजें मैनेज नहीं कर सकती हो तो भूल जाओ कि तुम कभी कोरोसेंसे को मार पाओगी। उसके बाद मिस बिच बच्चों को पढ़ाने के लिए चली जाती है और उन्हें कम्युनिकेशन सिखाती है, जिसमें कि वो सबसे पहले लिखती है, यू आर इनक्रेडिबल इन बेड। और इसके पढ़ाने का भी तरीका पता नहीं क्यों इतना ज्यादा अलग है। और उसके बाद वो बहुत ही अच्छे से बच्चों को पढ़ाती है और लास्ट में बोलती है, मुझे माफ कर दो एक बिच की तरह बिहेव करने के लिए। और बच्चे ये सब देख के उसे माफ भी कर देते हैं और वो बहुत ही खुश हो जाती है कि बच्चों ने उन्हें बहुत ही आसानी से माफ कर दिया है। और बच्चे फिर से उसका मजाक बनाते हुए बिच करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वो फिर से चिढ़ जाती है और बोलती है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। पर ये सब देख के कोरोसेंसे और कारासुमा खुश हो जाते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो अब क्लास में फिट हो रही थी।